नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दुर्गा देखेंगे तो हम डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं और ये आपका एडिटोरिया का किताब निकाला गया है और आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 11 नंबर देखने वाले। इसके पहले देखिए मैंने 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप अगर नहीं देखें तो जाकर के जो प्लेलिस्ट होता है प्लेलिस्ट आप प्रॉपर तरीके से चेक करके आराम से सेट बना सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और अपना जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग ने जो है कितना प्रश्न सही किया है। देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है। भारत का प्राचीनतम शैल समूह है तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्कियन तंत्र जो है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा आर्कियन तंत्र। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न है कि माफ कीजिएगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है। देखिए उत्तर से दक्षिण की पूछ रहा है, उत्तर से दक्षिण, इसका उत्तर देखेंगे तो पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ और मिजो पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे लेमाटोल पहाड़ी, ये आपको मणिपुर में देखने को मिलता है लेमाटोल पहाड़ी। और गारो खासी जनता की बात करते हैं, नोकरे की बात करते हैं मेघालय में है, कंचनजंगा की बात करते हैं तो सिक्किम में है और टाइगर पहाड़ी की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में है टाइगर पहाड़ी। अगला कि नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। देखिए गलत की बात करते हैं तो गंगा जो है आपका पेनगंगा गलत उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों हम जैसे गोदावरी है ना, तो इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। देखिए वस्तुतः देखेंगे तो पेनगंगा जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है और उद्गम जो है महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से है। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई जो है आपका 1465 है। कितना है? 1465 है। अगला है प्रश्न आपका मानसून बस्ट केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान जो है घटित होता है। तो इसका आंसर देखेंगे फोर्थ का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ का ऑप्शन नंबर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, जून का पहला सप्ताह होगा। क्या होगा? जून का पहला सप्ताह। देखिए पहली वर्षा एक परिणाम यह होता है कि तापमान को बहुत कम कर देता है। ठीक है, अगला कि झूम खेती कहते हैं या फिर झूम खेती करते हैं। तो पांचवे का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो, खांसी जो है दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा खांसी। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर आपका बोला है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर जो है प्रतिशत में सर्वाधिक थी। तो प्रतिशत में दोस्तों आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिजोरम। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा मिजोरम। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। भारत में भौम जल का सर्वाधिक उपयोग करने वाला राज्य या राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए राज्य की बात करते हैं तो पंजाब है, राजस्थान, हरियाणा और तमिलनाडु। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा व तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है गंगा के निचले मैदान की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सबसे उपयुक्त है। देखिए सबसे उपयुक्त की बात करते हैं तो धान और जूट होगा। क्या होगा? धान और जूट, ऑप्शन नंबर सी होगा धान और जूट। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है, बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा माली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों देखेंगे तो सी हो जाएगा माली। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो आपका कौन सा है। तो आप सभी को पता ही होगा 10 का ऑप्शन नंबर सी होगा बृहस्पति जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बृहस्पति जो है राइट आंसर होगा। चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है। क्या है? अनुपस्थित है। निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सुमेलित नहीं, यानी क्या हमारा गलत है। देखिए ब्रिड्ज की बात करते हैं तो साइबेरिया क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में प्रवाहित। और ब्रिक फील्डर की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया प्रांत। चिनू की बात करते हैं तो अमेरिका के पर्वतीय क्षेत्र, डी हमारा गलत है। मिस्टल जो है यूएसए एवं कनाडा में रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल पर प्रवाहित, यह गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये देखेंगे तो आपका स्पेन और फ्रांस सर्वाधिक प्रभावित है इससे, स्पेन और फ्रांस। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। देखिए
बात करेंगे हम ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। जैसे पनामा नहर की बात करते हैं तो मैक्सिको की खाड़ी एवं प्रशांत महासागर हो जाएगा, गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए बात करते हैं दोस्तों हम पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर यानी कैरिबियन सागर को जोड़ता है, तो गलत उत्तर हो जाएगा। सुएज नहर लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ता है, गलत उत्तर हो जाएगा। अब देखिए सुएज नहर की बात करते हैं। सुएज नहर ये लाल सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य नौ परिवहन सुविधा उपलब्ध कराती है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी तीसरा हमारा सही है, कील नहर जो है बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर को जोड़ता है, ये सही है। अगला कि तुर्की किनके मध्य स्थित है। जो आपका तुर्की है ये किसके मध्य स्थित है, तो काला सागर और भूमध्य सागर, काला सागर और भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि पारिस्थितिकीय तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। माफ कीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है कि तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। इसको जो है हम जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 14 का बी जो है राइट आंसर होगा। देखिए बिहार से का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली 11 AM में टेस्ट होता है, और जो लोग व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं उनका मैसेज अगर सीन नहीं किया गया है तो वो लोग फिर से एक बार मैसेज कर देंगे ताकि उनको रिप्लाई किया जा सके, ठीक है। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756 54 65 33। आप जो है बिहार दरोगा व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत क्या है। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसे से परिचित नहीं थे, गलत उत्तर हो जाएगा, जो कि कांसे से परिचित थे। बाकी इस संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण पशु एवं सिंह वाला जानवर यानी यूनिकॉर्न था, सही है। सिंधु प्रदेश में टेराकोटा आग में पक्की मिट्टी की बनी मूर्तिकाएं जो कि फिगरीन कहलाती थी। इस संस्कृति में सोना चांदी का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए होता था, ये आपका सही है। उत्तर वैदिक काल में द्विज किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था। द्विज तो हो जाएगा उच्च वर्ण जो है दोस्तों, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा उच्च वर्ण। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, लेखक और रचनाएं। सही सुमेलित हमारा क्या है। सही सुमेलित की बात करते हैं तो देखिए सुदर्भ की बात करते हैं तो मृच्छकटिकम, कालिदास की बात करते हैं तो अभिज्ञान शाकुंतलम, सही उत्तर हो जाएगा। और क्या दिया गया है, अमर सिंह। अमर सिंह की बात करते हैं तो आपका रोमक सिद्धांत नहीं होगा दोस्तों, अमर सिंह का जो है अमर कोश होगा। क्या होगा, अमर कोश, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम किससे संबंधित है। अब गोपुरम की बात करते हैं तो ऊंचे अलंकृत सिंह द्वार होगा, ऊंचे अलंकृत सिंह द्वार, ऑप्शन नंबर सी। सर्वप्रथम किस सल्तनत कालीन शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली जो है स्थानांतरित किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश जो है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इल्तुतमिश। अगला कि मथुरा का केशव देव मंदिर निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है बनवाया गया था, तो ये बनवाया गया था वीर सिंह जुदेल बुंदेला, ऑप्शन नंबर जो है जुदेव बुंदेला, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा था, तो ये किसने कहा था, गौतमी पुत्र सतकर्णी होगा, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब यहाँ पे देखिए एक तरफ हमारा जो है पद है और एक तरफ हमारा जो है अर्थ है। देखिए जात की बात करते हैं तो मनसबदारों के पद तथा वेतन का सूचक हो जाएगा। सवार की बात करते हैं तो मनसबदारों द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या। दीवान आला, तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा वित्त मंत्री। और मदद एमास की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा अनुदान में दी गई कर भूमि। देखिए पहले आपका 2 1 3 4 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हम देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा 2 1 3 4। भारत में इस्तमरारी बंदोबस्त का आरंभ किसके शासनकाल में किया गया, तो दोस्तों ये किसके शासनकाल में किया गया है, तो ये किया गया है लॉर्ड कार्निवालिस होगा। क्या होगा, लॉर्ड कार्निवालिस, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का जो है व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया, वंदे मातरम का। देखिए वंदे मातरम की बात करते हैं तो स्वदेशी आंदोलन जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। तो आप याद रखिएगा स्वदेशी जो आपका आंदोलन है 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ। निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से नहीं जुड़ा था, इसका उत्तर हो जाएगा लाला हरदयाल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा लाला हरदयाल। देखिए बात करते हैं दोस्तों हम कि लाला हरदयाल का जो संबंध है गदर आंदोलन से था, किससे था, गदर पार्टी गदर आंदोलन बोल सकते हैं। नीचे दिया गया ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम
के अनुसार व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुन करके बताएं। देखिए अब इसको समझिएगा, जैसे हम यहाँ पर क्रिप्स मिशन की बात करते हैं तो ये आपका मार्च 1942 होगा, मार्च 1942, ठीक। उसके बाद आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो ये आपका अगस्त 1942 होगा, अगस्त 1942। फिर आपका हो जाएगा लाल किला का मुकदमा, ये आपको हो जाएगा नवंबर 1945 होगा, नवंबर 1945, ठीक है। फिर आपका है नौसेना विद्रोह की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा फरवरी 1946, फरवरी 1946। अगर आप इसको मिलाएंगे तो पहले आपका क्रिप्स मिशन होगा, फिर आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, फिर आपका होगा लाल किला मुकदमा, है ना, क्योंकि ये लाल किला जो मुकदमा है ये आपका नवंबर में हुआ था। फिर फरवरी 1946 में आपका नौसेना विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर बी 2, 1, 4, 3 सही होगा। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए होगा क्लेमेंट इटली। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा क्लेमेंट इटली। देखिए माउंटबेटन योजना को 3 जून 1947 को जो है घोषित किया गया। अगला है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की विधान परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों के अंतर्वेशन का जो है अधिकार मुहैया करवाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। 77वां भारतीय सेना दिवस 2025 का थीम क्या है? देखिए आप इसका थीम देखेंगे तो हो जाएगा समर्थ भारत सक्षम सेना, समर्थ भारत सक्षम सेना। वर्तमान में भारत के 16वें महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? देखिए इसका उत्तर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का तो ऑप्शन नंबर ए होगा आर वेंकटमणि जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा आर वेंकटमणि। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा हिमाचल प्रदेश। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा हिमाचल प्रदेश। लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने फरवरी 2025 में किनके साथ जो है समझौता किया है? तो ये किया है अर्जेंटीना के साथ। क्या होगा? अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर सी होगा अर्जेंटीना। इनमें से किसे भारत रत्न 2024 जो है नहीं दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा शारदा सिन्हा होगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा शारदा सिन्हा, ठीक है, तो याद रखिएगा। और भारत रत्न पाने वालों की कुल संख्या जो है 53 हो गई है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का 187 का सदस्य देश कौन बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया है टोंगा बन गया है। कौन बन गया है? टोंगा। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो स्थापना है ये 1919 में हुआ है, 1919 में हुआ है, आप इसको याद रखिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान का यानी खुशहाली के मामले में पूछ रहा है। तो इसका उत्तर देखेंगे तो 118वां जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा 118वां। और इसमें कुल 147 देश शामिल हैं जो कि शीर्ष देश की बात करते हैं तो पहले पे आपका स्थान जो है फिनलैंड का है। पद्म पुरस्कार 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण जो है प्रदान किया गया? तो इसका आंसर देखेंगे 36 का तो ऑप्शन नंबर बी होगा 7 व्यक्तियों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 7। और पद्म पुरस्कार की जो शुरुआत है ये 1954 में हुआ है ना, 54 में हुआ है। आगे हमारा कि 25वां आईफा अवार्ड 2025 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है किस फिल्म ने जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लापता लेडीज। ऑप्शन नंबर सी होगा लापता लेडीज। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं तो कार्तिक आर्यन है जो कि भूल भुलैया 3। आगे हमारा प्रश्न है कि वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? देखिए महिला क्रिकेटर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा स्मृति मंधाना जो है सही उत्तर होगा स्मृति मंधाना। AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? देखिए पहला देश की बात करते हैं तो ये ब्रिटेन बनेगा दोस्तों। कौन बनेगा? ब्रिटेन बनेगा। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो 40 का ऑप्शन नंबर बी होगा भारत। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा भारत। हाल ही में किसने 72वें मिस वर्ल्ड 2025 का जो है खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा ओपल सुचाता चुवांगसरी। ऑप्शन नंबर जो है 41 का जो है सी उत्तर हो जाएगा। अगला कि CDS जनरल अनिल चौहान ने कहा एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 22वें सांगरी ला संवाद में जो है भाग लिया है? तो
तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंगापुर जो है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा सिंगापुर। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला पहला जिला कौन बना है? देखिए पहला जिला की बात करते हैं तो ये बना है आपका दीव बना है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा दीव। हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो ये किया है अग्रिम है ना, अग्निकुल क्रॉसमाउस। ऑप्शन नंबर जो है 44 का ये सही हो जाएगा। भारत मंगोलिया के बीच 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो 45 का ऑप्शन नंबर सी होगा उलान बटार। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा उलान बटार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किस राज्य में टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई स्थापित किया गया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 46 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा? 46 का ऑप्शन नंबर डी होगा कर्नाटक। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा कर्नाटक। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? देखिए अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत आप देखेंगे तो आपका कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी होगा कनाडा से। ठीक है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्रता यानी न्यायपालिका का जो स्वतंत्रता है वो आपका अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग अमेरिका से लिया गया, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है वो अमेरिका से लिया गया है। फ्रांस की बात करते हैं तो स्वतंत्रता समानता बनता अमेरिका, माफ कीजिएगा फ्रांस हो जाएगा। जर्मनी की बात करते हैं तो आपातकाल, तो और एक सेकेंड, हाँ ठीक है, और अमेरिका से मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए आगे हमारा कि राज्य के अस्तित्व में आने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? देखिए इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी 1 मतलब 2 और 4 गलत है। 2 का मतलब महाराष्ट्र 1962, ठीक है। महाराष्ट्र आप देखेंगे तो 1960 हो जाएगा, 1960। और दिया गया सिक्किम 1974, ये भी गलत हो जाएगा। सिक्किम की बात करते हैं तो 1975 हो जाएगा। बाकी गुजरात 1960, पंजाब 1966, झारखंड आपका 2000, ये सब सही है। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही की बात करते हैं तो यह सत्ता की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है। यह सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन उपलब्ध कराता है। यह समाज के कमजोर वर्गों को उनका उचित हक दिलाने की शक्ति जो है प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी उपयुक्त हमारा जो है सब सही है। शिमला समझौता निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य हुआ था? तो हो जाएगा भारत पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी होगा भारत पाकिस्तान। अगला हमारा प्रश्न क्या है? देखिए अगला 51 नंबर हमारा है कि राजीव गांधी लोगोवाल है ना, लोंगोवाल समझौता को और किस नाम से जो है जाना जाता है? इसको देखेंगे तो दोस्तों हम जानते हैं पंजाब समझौता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा पंजाब समझौता हो जाएगा। क्या होगा? पंजाब समझौता। और ये आपको जो है 24 जुलाई 1985 को हुआ था। 24 जुलाई 1985 को। भारत की शासन व्यवस्था में शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत किससे जो है आपका परिकल्पित होता है? किससे होता है? तो ये होता है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से होता है। ऑप्शन नंबर सी। और ये कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये भी पॉइंट को नोट कीजिएगा। भारतीय संविधान के 2 उपबंध जो स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226। ऑप्शन नंबर जो है 53 का जो है बी सही हो जाएगा। अगला हमारा कि संसद की विधायिका प्रक्रिया में प्रश्नकाल के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी। इस दौरान सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है जिनके पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। गलत हो जाएगा। बाकी प्रत्येक सदन में प्रश्नकाल कार्यक्रम का प्रथम विषय होता है और इस अवधि के दौरान जो है संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से उनके विभाग संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और इस सदस्यों द्वारा जो है मंत्रिपरिषद का संसद के प्रति उत्तरदायित्व स्थापित करने का जो है एक साधन है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? चुनाव सुधारों से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर चलैया समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा आर चलैया समिति। अगला है कि हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद लागू किए गए
भू सुधार कार्यक्रम को, है ना, भू सुधार कार्यक्रम को किन राज्यों में सर्वाधिक सफलता मिली है, सर्वाधिक सफलता? ये हो जाएगा केरल, पश्चिम बंगाल। केरल, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रायः समाचार पत्रों में रहने वाली नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन क्या है? देखिए नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन की बात करते हैं तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर सी होगा। बाल्टिक सागर में रूस तथा अन्य यूरोपीय देशों को जोड़ने वाली गैस पाइपलाइन, ऑप्शन नंबर जो है 57 का देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, कृषि क्षेत्र में। सेन सूचकांक का संबंध किससे? देखिए सेन सूचकांक की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्धनता से होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा, निर्धनता से होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा संसद द्वारा कब जो है पारित हुआ है? तो ये पारित हुआ है 2005 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 2005। अगला हमारा है कि पद राष्ट्रीय आय निर्दिष्ट करता है, तो ये करता है कारक लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, कारक लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण जो कि RRDAI का मुख्य कार्यक्रम किस शहर में स्थित है? तो ये आपको किस में देखने को मिलता है, यानी कौन से शहर में? तो हैदराबाद में देखने को मिलता है, आंसर आपका डी हो जाएगा, हैदराबाद में। किसी वस्तु का भार क्या होता है? किसी वस्तु का भार देखेंगे तो यह वह बल है जिससे पृथ्वी इसे अपनी ओर आकर्षित करती है, यह वह बल है जिससे पृथ्वी इसे जो है अपनी ओर आकर्षित करती है, ऑप्शन नंबर डी होगा। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी ऊर्जा, है ना, उसकी कुल ऊर्जा की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है 64 का सी होगा, नियत रहती है। क्या होगा? नियत रहती है, ऑप्शन नंबर सी होगा, नियत रहती है। एक छात्र अध्ययन करता है कि उत्तल लेंस हमेशा अपनी स्थिति के बावजूद आभासी छवि बनाता है, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी छवि क्यों बनाता है? देखिए ये हो जाएगा क्योंकि परावर्तित किरण कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, ऑप्शन नंबर जो है 65 का ये सही हो जाएगा। चलिए आगे हमारा किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है किस रूप में? तो ये किस रूप में हो सकता है बताइएगा? तो देखिए स्विच के रूप में और प्रवर्धक के रूप में, ऑप्शन नंबर जो है सी, ए और बी जो है आपका दोनों कथन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है कि 92U238 परमाणु होते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, 92 प्रोटॉन, 146 न्यूट्रॉन और 92 आपका इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? देखिए मंदक का काम की बात करते हैं तो ये आपका भारी जल करता है। कौन करता है? भारी जल, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, भारी जल। अगला है कि संयोजक बंध जो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए डैश कोष को प्राप्त कर सकें। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, महत्तम जो है बाह्यतम जो है हो जाएगा, बाह्यतम। लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को डैश भी कहा जाता है, यानी इसको क्या कहते हैं? देखिए इसको दोस्तों हम देखेंगे तो 70 का हो जाएगा, आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा, आंतरिक संक्रमण तत्व जो है इसको हम कहते हैं। अगला हमारा देखिए मिलान करना है सूची 1 को जो है सूची 2 में, चलिए मिलाते हैं। कांसा की बात करते हैं तो ये हो जाएगा तांबा टिन, पीतल की बात करते हैं तांबा जिंक, जर्मन सिल्वर की बात करते हैं तांबा जिंक निकेल, और मुद्रण धातु की बात करते हैं सीसा एंटीमनी टीन। तो देखिए पहले आपका 4 3 2 1, 4 3 2 1 आपका सही होगा। एल्केने, है ना, एल्केनों का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CnH2n+2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कोशिका भित्ति डैश कोशिका में अनुपस्थित होती है, तो जंतु जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, जंतु। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है? देखिए पौधों में फ्लोएम की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी, यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ग्रहणी जो कि डुओडेनम डैश का भाग है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 75 नंबर है ना, तो इसका हो जाएगा छोटी आंत जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर देखेंगे 75 का, तो ए हो जाएगा छोटी आंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि निम्नलिखित में से कौन लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए लिगामेंट की बात करते हैं तो आप सभी को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, हड्डी से हड्डी होगा। क्या होगा? हड्डी से हड्डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है। तो शरीर के बाहर क्यों होता है? देखिए शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है 77 का सी हो जाएगा। और वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? इसको देखिए हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। ठीक है, और पोमोलॉजी की बात करते हैं तो पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा। और क्या दिया गया है? एक दिया गया है फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरी की बात करते हैं तो फूलों के संवर्धन मतलब फूलों से संबंधित है फ्लोरिकल्चर। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ओलेरी की बात करते हैं तो आई थिंक ओलेरी जो है आपका सब्जी से संबंधित है। ठीक है, अगला की ऊर्जा पिरामिड डैश अवस्था में होता है, तो ये होता है सीधी अवस्था में। ऑप्शन नंबर बी होगा सीधी अवस्था में। पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है। देखिए इसको दोस्तों देखेंगे तो हम क्या कहते हैं बताइएगा। इसको जो है हम वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 80 का ए हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने खोज किया था, तो एडवर्ड जेनर की बात करते हैं तो ये खोज किया था स्मॉल पॉक्स यानी स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन को हो जाएगा वैक्सीनेशन का। ऑप्शन नंबर जो है 81 का ये हो जाएगा स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन की। जातियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आप सभी को पता है आर्थ्रोपोडा है। कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, अगला केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र तो आपको चिकमंगलुरु में है। कहाँ पे? चिकमंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि ईवीएम का पहला प्रयोग कब हुआ था? इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1982 में दोस्तों हुआ था, 1982 में, याद रखिएगा। ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि क्या है? तो देखिए एक बार एग्जाम में पूछा गया था 2213 में आई थिंक पूछा गया था। 2213 में देखेंगे तो उसमें पूछा था कि इडली कैसे बनता है, इडली बनाने का प्रक्रिया। तो एग्जाम में देखिए 5-10 क्वेश्चन ऐसा होता है जो अजीबोगरीब मतलब कुछ भी पूछ लेता है, आपको सिलेबस में कहीं नहीं। मतलब एक तरीके से नॉर्मल दिनचर्या जो होता है ना, जो आप जीवन जीते हैं, जो खाते पीते हैं या फिर कहीं कुछ देखते हैं, तो उस तरीके से पूछ लेता है कि आप कितना याद रखे हैं कोई भी चीज़। बताइए इडली पूछा था। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है कि ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि क्या है। तो एकदम सटीक मतलब सिलेबस के आधार बोल सकते हैं, प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन को बनाया गया है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 85 का क्या होगा? तो खमीरीकरण जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा खमीरीकरण। भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वी कमांड देखिए एक आपका प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो जो नस्ल होता है जैसे गाय, भैंस, भेड़, घोड़ा, ये सब का देखिए नस्ल का भी क्वेश्चन पूछा गया था। नस्ल भी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। इसका आंसर देखेंगे तो सही कोलकाता जो है सही होगा, कोलकाता। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ हैं? तो सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी को पता है, आप लोगों ने आंसर कर ही दिया है। 24 तिलियाँ हैं। कितना है? 24 तिलियाँ हैं। और ये आपका 2:3 में इसका साइज होता है। चलिए आगे हमारा है कि ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? ट्राई ब्रेकर देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जैसे फुटबॉल है और हॉकी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। सी सेड हुरा आई वी स्टूड फर्स्ट। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय डैट सी हैड स्टूड फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य, तो शुद्ध वाक्य की बात करते हैं तो मेरे कमीज में 4 बटन है, यही आपका शुद्ध यानी सही है। निम्नलिखित में से वर्षा ऋतु का सही संधि विच्छेद क्या है? सही संधि विच्छेद तो हो जाएगा वर्षा धन ऋतु होगा, वर्षा धन ऋतु होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा वर्षा धन ऋतु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि चूज द ऑप्शन ऑफ एक्टिव टू पैसिव वॉइस गिवन बिलो। आई वाज राइटिंग एन एसे। तो देखिए इसका आंसर 92 का देखेंगे तो हो जाएगा एन एसे वाज बीइंग रिटन बाय हिम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है?
तो प्रेम का देखिए पर्यायवाची नहीं है, तो परिष्कार देखिए प्रेम का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। बाकी प्रणय है, प्रीति है, अनुराग है। किसने ईमेल के लिए जो है @ चिन्ह चुना था, किसने चुना था बताइएगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा रे टॉमलिंसन्स होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रे टॉमलिंसन्स, ठीक है। तो याद रखिएगा सभी लोग। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न, इसके बाद देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए डिस्कशन वगैरह प्रॉपर तरीके से दिया गया है। 4 सेट आपका और बचा हुआ है, 4 दिन और लगेगा। ये सेट या जो किताब है हम समाप्त कर देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।